अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़िज़ा अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़िज़ा मुश्तबा है। मैं कोहेड 2 कोड गर्ल्स से ताल्लुक़ रखती हूँ। और आज का वैसे तो हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई थी, लेकिन आज की वर्कशॉप पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की वर्कशॉप हैरेसमेंट के बारे में थी। जनरल वर्ड हैरेसमेंट, किसी एक हैरेसमेंट पे नहीं। आज मुझे पता चला बेसिकली हैरेसमेंट होता क्या है। हैरेसमेंट की टाइप पता चली कि हैरेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। पहले मुझे लगता था सेक्सुअल हैरेसमेंट ही सिर्फ हैरेसमेंट है। बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हमारी बात बाद में आती है, उससे पहले हमारे पास वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी है और ऑफेंसिव हैरेसमेंट भी है। पहले मुझे लगता था सिर्फ चलते फिरते लड़कियों को हैरेस किया जाता है ये, लेकिन मेरी सोच आज बिल्कुल बदल गई है कि हैरेस सिर्फ मेल फीमेल को नहीं करते, फीमेल फीमेल और फीमेल मेल को भी कर रही होते हैं। यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हैरेसमेंट में। इसके अलावा मैंने ये सीखा कि हैरेसमेंट अगर हो रही है तो हम उसे पहचाने कैसे, मतलब हमें हैरेसमेंट का पता कैसे चलेगा अब मैं हैरेस हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो हैरेसमेंट की 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। एक तो वो अनवांटेड होगा, अनकॉन्सिक्वेंशियल होगा, और दूसरा वो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाए, वो बेसिकली हैरेसमेंट है। तो इस और लोगों ने यहाँ पे अपने जर्नल व्यूज़ भी शेयर किए थे। मैंने भी कुछ सोचा अपने पास के बारे में कि मेरे अब तक क्या हुआ था जिसको मैं हैरेस समझती थी या नहीं समझती थी आई हूँ, तो उसको सारे को बैठ के मैंने मतलब अपना सोचा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। तो कई मामलों में मुझे लगा मैं गलत थी, जहाँ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी वहाँ मैंने आवाज़ नहीं उठाई, और कहीं ऐसा भी था कि मैंने आवाज़ उठा दी और वो बेसिकली हैरेसमेंट था ही नहीं। आज मुझे ये सब क्लियर हुआ है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो पता चली है वो लॉस का पता चला है। अभी मैं उसमें आई नहीं हूँ, मतलब जॉब शुरू नहीं की है, अभी एज अ स्टूडेंट ही हूँ मैं। तो मुझे लेकिन आगे के लिए पता चल गया कि मुझे आगे जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो उन्होंने हमें एक लेटर के बारे में बताया था कि जॉब का लेटर भी पहले आता है बीच में। उसके अलावा उनकी अपनी पॉलिसीज़ चेक करें कि हैरेसमेंट के अगेंस्ट कोई पॉलिसी उन्होंने रखी हुई है। अगर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी नॉर्मली ज़्यादातर बड़े इदारों ने ही रखी है, छोटों ने नहीं रखी। और जो मेन चीज़ इन्होंने हमें बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉज के बारे में पता चला है मुझे। और आज मुझे दिल से खुशी हो रही है, मैं घर जाके इसको सर्च भी करने वाली हूँ। जो उन्होंने 2 लॉज बताए, एक जनरली सबके लिए जो है और एक स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए जो बनाया गया। फ़ीमेल्स के लिए जो बनाया वो 2012 में फिर रिपीट भी हुआ, जो 2010 में बना था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इतनी ज़्यादा की नहीं गई है। वो कुछ इदारों ने की है और कुछ को करनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ ये सेशन बहुत अच्छा था, इस पर हमें मज़ीद सर्च करना चाहिए। और हर फीमेल नहीं सिर्फ फीमेल क्यों, मेल को भी इस बात का पता होना चाहिए, और छोटे बच्चे तक को इस बारे में सब बता देना चाहिए पहले से ही, तो आगे जाके इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।